नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BTF न्यूज़। तो आज की इस वीडियो में, इस खबर में हम आपको छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के एक ऐसी गुंडी लड़की के बारे में बताएंगे जो है तो कहने को तो नाबालिग है, लेकिन उसने ऐसा जघन्य अपराध किया है जिसे सुनने के बाद आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में उसके लिए 2-4 ऐसे शब्द जरूर लिख देंगे, ये जानते हुए भी कि वो एक लड़की है, वो भी नाबालिग है। लेकिन आप उसका कृत्य सुनेंगे तो आप भी गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कंकाली पारा इलाके की यह घटना है। एक लड़की अपने स्कूटी पर अपनी मां को बैठा के कहीं जा रही है। रास्ते में उसे एक साइकिल वाला मिलता है, वो उसे हॉर्न बजाती है और ये कहती है कि हट जाओ रास्ते से। वो रास्ता जो था वो थोड़ा था संकरा था और इसी वजह से वो लगातार हॉर्न बजा के उस आदमी से साइड मांग रही थी, लेकिन वो आदमी उसे साइड नहीं दे रहा था। और ये होता है बाद में कि वो अपना बैलेंस खो देती है और स्कूटी से गिर जाती है और उसकी माँ भी स्कूटी से नीचे गिर जाती है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो उठती है और उस साइकिल वाले व्यक्ति को पकड़ती है, जेब से चाकू निकालती है और उसके गले को रेत देती है। हालांकि इस घटना के बाद उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। आसपास के लोग पुलिस को इसकी सूचना देते हैं। पुलिस आती है तो मालूम चलता है कि वो व्यक्ति तो मूक बधिर था, यानी कि ना तो वो बोल सकता था और ना ही सुन सकता था। तो शायद वो लड़की जब उससे हॉर्न दे रही हो या फिर उससे रास्ता मांग रही हो, साइड मांग रही हो, तो वो सुनाई नहीं दिया और उसकी इतनी ही गलती थी कि वो मूक बधिर था, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और इतनी गलती की इतनी बड़ी सजा उसे मिली। हालांकि कहा जा रहा है कि जो मृतक व्यक्ति है उसका नाम सुदामा था और वो भी लड़की के मोहल्ले में रहता था जहां वो लड़की रहती थी। तो हो सकता है कि आपसे विवाद भी इसमें कुछ जांच के बाद निकल कर सामने आए, लेकिन अभी शुरुआती दृष्टि से तो यही देखने को मिल रहा है कि ये मामला साइड नहीं देने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करने के लिए निकलती है और उस लड़की की गिरफ्तारी करने के लिए उसे ट्रेक करने की कोशिश करती है, तो वो शहर को छोड़कर भागने की फिराक में रहती है। बाद में वो पकड़ी जाती है, लेकिन जब वो पकड़ी जाती है तो उसका जो लेखा जोखा निकल कर आता है, उसकी जो हिस्ट्री निकल कर आती है, तो उसमें ये कहा जाता है कि वो तो पहले ही आपराधिक प्रवृत्ति की लड़की है। भले ही नाबालिग है वो, लेकिन वो अपराध करना उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लोगों से लड़ना भिड़ना, लोगों को मारना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि वो अपने स्कूटी के इसी स्कूटी के डिक्की में हमेशा एक बड़ा सा चाकू रखती है, ताकि उसके साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो वो उस चाकू को निकाल कर उसका इस्तेमाल कर सके, जैसा कि उसने किया। शुरुआती दृष्टि से जो पुलिस की भी जांच सामने आई है उससे यही कहा जा रहा है कि ये लड़की आपराधिक प्रवृत्ति की है और इससे पहले भी इसने कई सारे ऐसे छोटे मोटे झगड़ों को अंजाम दिया है। लेकिन जो इससे भी गंभीर बात निकल कर सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि इसके कुछ गलत संगत के, या फिर उन्हें अपराधी हम कह सकते हैं, उन जैसे लोगों के संपर्क में थी और इसका कहीं ना कहीं ये जराइम की दुनिया की तरफ अग्रसर हो रही थी। लेकिन इसने पहली हत्या को अंजाम दिया। फिलहाल अब ये पुलिस की कस्टडी में है और इसे अभी पूछताछ चल रही है। लेकिन जिस तरह से ये घटना सामने आई उसके बाद जमकर बवाल भी देखने को मिला और ये मामला देखते ही देखते बहुत ज़्यादा तोल पकड़ चुका है। फिलहाल अब देखना होगा कि अब जब इस लड़की से और भी पूछताछ होती है तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन इस लड़की के बारे में आप ज़रूर बताइए, क्या अगर आपको कोई व्यक्ति या कोई भी पर्सन आपको रास्ते में सड़क पर साइड नहीं देता है तो क्या इसके लिए आप उसकी हत्या कर देंगे? ये कहाँ न्याय है, ये फिर ये कहाँ तक सही इसे कहा जा सकता है? फिलहाल इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। इस लड़की को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए ये भी ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये बताइएगा, आप खुद सोच समझ के बताइएगा कि अगर ये लड़की अपने डिग्गी में, स्कूटी के डिग्गी में चाकू लेकर घूमती है तो आखिर वो क्या सोचकर चाकू लेकर घूमती है। अगर उसकी माँ गिर गई थी तो उसको कुछ और भी भला बुरा कह सकती थी या जो भी कह सकती थी, लेकिन जब ये जानने के बाद कि वो सामने वाला व्यक्ति ना तो बोल सकता है ना तो सुन सकता है, तो उसकी गलती तो यहाँ पर हम कहीं से नहीं कहेंगे या फिर आप भी नहीं कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति बोल सुन नहीं सकता तो कैसे वो उसे मालूम चलता कि वो साइड देने के लिए कह रही है। बहरहाल लड़की का टशन देखिए, जब इसे पकड़ा गया तब ये किस टशन में दिखाई दे रही है, सर पे गमछा बांध के चल रही है और मतलब आप इसका जो भी हुलिया, अगर आप इसके बॉडी जेस्चर से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सामान्य लड़की तो आप इसे नहीं कह सकते। इसे देखकर तो आप यही कहेंगे कि ये हो ना हो अपराधी बनने की राह पर जरूर थी। जिस तरह से उज्जैन के कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप भी कुछ इसी तरह से करता था, तो हो ना हो
ऐसे एक और लड़की की कहानी हमने आपसे बताई थी, वो भी दुर्लभ कश्यप बनने की राह पर थी, और हो ना हो दुर्लभ कश्यप से प्रभावित होकर इस लड़की ने भी कुछ इस तरह का अंजाम दिया हो। फिलहाल इस खबर पर अपनी राय रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BTF न्यूज। नमस्कार।